Before starting the structure of C language and start learning the C language, let's have a look about the history of the C language, that how it was developed. जो C language है ये 1972 में टी बेल्स लेबोरेटरी में डेनिस रिची एंड केन थॉम्सन ने डेवलप की थी। सी लैंग्वेज एक्चुअली जो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक वर्जन है। सबसे पहले बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी और उस बी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हुए 1972 में बेल्स लैब में जो है वो सी लैंग्वेज डेवलप की गई। इसी तरह 1978 में सी लैंग्वेज का कंपाइलर बनाया गया जिसमें से इसको सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट किया जा सकता था। जो सी लैंग्वेज है ये एक्चुअली हमारे पास सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसकी बेस है। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये सी लैंग्वेज से ही ओरिजिनेट हुई है। हम जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज को देखते हैं तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बहुत सारी इवन की सारी ही ऐसी फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं जो कि हमारे पास सी लैंग्वेज में मौजूद हैं। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए जरूरी है कि सी लैंग्वेज को पहले सीखा जाए कि हमारी कमांड सी लैंग्वेज पे ज्यादा स्ट्रांग हो। जो इनिशियली है सी लैंग्वेज ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज होती थी। मगर आजकल हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज ना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज होती है। आजकल जो सी लैंग्वेज है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी यूज हो रही है, जैसे कि बहुत सारे कंपाइलर्स, डेटाबेस सिस्टम्स, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, इवन के गेम्स, एम्बेडेड प्रोग्राम्स, ये सारे सी लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं। सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस में सबसे पहला हमारे पास एडवांटेज है इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है और इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है तो इसको समझना आसान है। इसी तरह इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखना और इसको यूज करना और इसमें प्रोग्राम लिखना भी आसान है। सी लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है। तो ये हार्डवेयर प्रॉब्लम्स या हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होती है, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं कंप्यूटर के वो सी लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरह सी लैंग्वेज भी मशीन इंडिपेंडेंट है कि सी लैंग्वेज का कोड अगर आपने एक कंप्यूटर में लिखा है तो वो दूसरा कोड आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर में किसी भी टाइप के सिस्टम में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सी लैंग्वेज में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि प्रिंट। हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए कोई भी टेक्स्ट इजीली या कोई भी चीज या जो भी डेटा हमने डिस्प्ले कराना है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं। इनपुट के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बहुत सी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें बिल्ट इन फंक्शन दिए जाते हैं कि हमें उसको पूरा उसका कोड नहीं लिखना पड़ता, हम सिर्फ वो फंक्शन का नेम यूज करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज हार्डवेयर कंट्रोल के लिए भी होती है। किसी लैंग्वेज को यूज करते हुए बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर से हम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। और सी लैंग्वेज जो है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बेसिस है, उसके लिए बेसिक है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सी लैंग्वेज को पहले सीखना जरूरी है। और बहुत सारे जो सी के फीचर्स हैं वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में मौजूद हैं। एंड लास्ट इज मॉड्यूलैरिटी। सी क्योंकि स्ट्रक्चर लैंग्वेज है तो ये हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स और फंक्शंस बनाना अलाउ करती है। तो सी लैंग्वेज एक मॉड्यूलर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और जब हमारा प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है तो उसमें काम करना और उसको समझना आसान हो जाता है।